लेडीज महिला डीएसपी एक केस के सिलसिले में अपनी सरकारी गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ पुलिस थाने से निकल कर जा रही थी। तब वह अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ऐसा है, एक ढाबा कोई पड़ेगा रास्ते में, हम उस पर खाना खा के चलेंगे क्योंकि पता नहीं वहां से कितना टाइम लग जाएगा लौटने में। फिर उनका ड्राइवर कहता है ठीक है मैम। और जैसे ही एक ढाबा पड़ता है, उस ढाबे पर वह ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है। उस ढाबे का नाम था बालाजी ढाबा। फिर जैसे ही डीएसपी मैम जो थी वह उतरकर नीचे कदम रखती हैं और फिर जैसे ही वह प्रवेश करती हैं तो एक आदमी मैम के लिए देखता है तो उनके पैरों में गिरकर वह गिड़गिड़ाने लगता है और माफी मांगने लगता है। तो वहां के जो लोग थे, जो कस्टमर बैठे हुए थे, वह देखकर ये हैरान हो गए, सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर एक डीएसपी महिला का इस मामूली नौकर से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है जो ये डीएसपी महिला के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। तो उस वेटर का और डीएसपी महिला का क्या रिश्ता था, क्या रिलेशन था, यही जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि ऐसी ही सच्ची घटना का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दरअसल दोस्तों, ये कहानी कहीं दूर की नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक साधारण परिवार रहता था और उस परिवार में एक विकास नाम का लड़का रहता था और उसके साथ उसके माता पिता भी रहते थे। विकास की शादी हो चुकी थी। विकास अपनी पत्नी के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ रह रहा था और विकास एक प्राइवेट ड्यूटी करता था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम था किरण, वो भी पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, वो भी अपने घर पर रह रही थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी। फिर जब विकास की शादी जल्दी में ही होती है, उसके माता पिता उसकी शादी जबरदस्ती करवा देते हैं। विकास की सोचते हैं कि हम बुजुर्ग हो चुके हैं तो ऐसा करो विकास, तो हमारे आंखों के सामने अपना विवाह कर लो। अब विकास अपने माता पिता की खुशी के खातिर अपना विवाह कर लेता है। अब इधर किरण भी पढ़ी लिखी थी, विकास भी पढ़ा लिखा था, वो तो अपनी प्राइवेट जॉब कर ही रहा था एक बैंक में। फिर उसके बाद में जो किरण थी वो अपने घर पर रहती थी, ससुराल में अपने सासुर का बहुत ध्यान रखती थी, बहुत केयर करती थी और अपने पति का भी, विकास का बहुत ध्यान रखती थी। फिर विकास जो था भाई अपनी पत्नी से आए दिन पूछता था कि ऐसा किरण, आप ये बताओ, आप क्या पढ़ाई लिखकर क्या करना चाहती थी, अपने आगे के जीवन में क्या सोचा था कि आखिर तुम क्या बनना चाहती हो। तब किरण ज्योति भाई अपने पति को बताती है कि मेरी इच्छा थी कि मैं कोई पुलिस की कोई जॉब करूं, कोई अच्छे पद पर काम करूं पुलिस के अंडर में। तब विकास जो था अपनी पत्नी से कहता है कोई बात नहीं है, तुम पढ़ाई चालू कर दो, अगर तुम चाहो तो पुलिस की नौकरी कर सकती हो पढ़ लिख कर। तब किरण जो होती है वह पढ़ाई करने लग जाती है और विकास उसे पढ़वाने लग जाता। फिर विकास जो था वह अपनी पत्नी का एडमिशन दिला देता है, किरण पढ़ाई करने शुरू कर देती है। फिर धीरे धीरे इधर किरण अपनी पढ़ाई कर रही थी और उधर विकास अपना काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही किरण पति से दूर हुई तो जो विकास था वह अपने जहाँ बैंक में काम कर रहा था उसी बैंक में एक लड़की ड्यूटी करती थी, उसके उसी से नैन मटक के हो जाते हैं। अब इधर किरण पढ़ाई करके घर आती थी, उधर विकास ड्यूटी करके घर आता था। तब उन दोनों में दूरियां बन चुकी थी, दरार पैदा होने लगी थी, मनमुटाव होने लगे थे क्योंकि विकास अपनी पत्नी को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा रहा था, सारा खर्चा उठा रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी से दूरी बनाने लगा था क्योंकि वह किसी दूसरी लड़की का शिकार हो चुका था। क्योंकि दोस्तों कहते हैं अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वह रिश्ता टूटकर तार तार हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। अब ऐसा ही किरण और विकास के साथ में हुआ था क्योंकि विकास के जीवन में कोई तीसरी लड़की आ चुकी थी। अब उन दोनों में बहुत ही ज्यादा दूरियां होने लगी थी। फिर किरण काफी समय तक तो देखती रही क्योंकि वो बहुत संस्कारी थी और अपने पति से कुछ कहना नहीं चाह रही थी, दूरियों को बर्दाश्त करती रही। फिर कुछ ही महीने बीत जाते हैं। तब किरण जो होती है अपने पति से सवाल करती, कहती क्यों आप तो मुझसे इतना प्रेम करते थे और इतने अच्छे से रहते थे मेरे साथ, लेकिन अब आपको क्या हो गया जो आप मुझसे इतनी दूरी बनाकर रखते हो, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे। फिर विकास अपनी पत्नी को मुंह तोड़ जवाब देता है, उल्टे सीधे, और कोई सही जवाब नहीं देता है। फिर उसकी पत्नी जो थी वह फिर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। वो सोचती है क्या करूं मैं, जो विकास मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आखिर मुझसे क्या गलती हुई है। लेकिन वो उस दिन तो भूल जाती है। फिर आए दिन वह विकास से फिर पूछने लगी थी कि आखिर बात क्या है, आप मुझे बात तो बताओ, मुझसे कोई गलती वही हो तो मैं उसे सुधार कर लूंगी। लेकिन विकास अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता और वह उस पर हाथ उठा देता है। अब इधर किरण जो थी वो वहां से अपने मायके चली जाती है, मायके रहने लगती है, अब वहीं से अपनी पढ़ाई चालू कर देती है। अब विकास इधर जो था वो उसका मन दूसरी लड़की से फिसल गया था। तब वह अपनी पत्नी से सोचता है तलाक ले लूं और जो मेरे साथ ड्यूटी कर रही है मैं इसी से शादी कर लूंगा।
अब किरण जो थी वह अपने मायके रह रही थी। अब इधर विकास की तो और भी ज्यादा मौज हो चुकी थी। वह उस लड़की के साथ में दिन रात रहने लगा था। फिर विकास जो था वह अपनी पत्नी किरण के लिए कॉल करता है, कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ पता नहीं अजीब फीलिंग आती है। अब किरण जो थी वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। अब उसने ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे कि उसके सर से आसमान हट गया हो। अब इधर से विकास कोर्ट में केस फाइल कर देता है डिवोर्स के लिए। अब 6 महीने बाद उसका डिवोर्स हो जाता है, किरण का और विकास का। अब वह एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। अब किरण अपने मायके में रह रही थी, वहीं से पढ़ाई चालू कर रही थी। अब इधर विकास जो था वह उस लड़की के प्रेम में फंसकर वह अपनी पत्नी को छोड़ देता है। लेकिन जो उससे प्रेम करता था, जो उसकी विकास की गर्लफ्रेंड थी, वो विकास से प्रेम नहीं करती थी बल्कि उसकी दौलत से प्रेम करती थी। अब इधर किरण पढ़ाई कर लेती है। अब वहां जब डीएसपी की भर्तियां निकलती हैं, पुलिस की भर्तियां निकलती हैं, तो उसमें वह फार्म अप्लाई कर देती है। अब वह उस पेपर को अच्छे रैंक से प्राप्त करती है, बिल्कुल टॉप पर आती है, तो उसे डीएसपी पोस्ट पर उसे नौकरी मिल जाती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब इधर विकास जो था वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। जो उसकी जायदाद थी वह उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने नाम करा ली और वो विकास को धोखा देकर भाग गई। उसके सारा बैंक बैलेंस, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर वह फुर्र हो जाती है। अब इधर विकास जो था वह बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल भिखारी बन जाता है। और इधर जो डीएसपी थी किरण, वो तो डीएसपी के पद पर नौकरी करने लगी थी। फिर उनकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। अब वहीं रहने लगती है किराए पर मकान लेकर और वहीं अपनी ड्यूटी निभा रही थी। और इधर विकास जो था वह बर्बाद हो चुका था। उसका दोस्त था, वह सलाह देता है कि विकास तुम हमारे साथ शहर चलो, हम वहां तुम्हें कोई काम दिलवा देंगे। अब विकास अपने दोस्त के साथ चला जाता है। तब उसे दोस्त था उसका, जो उसे विकास के लिए एक ढाबे पे उसे नौकरी लगवा देता है। वहां पर विकास बर्तन धोने का काम करने लगता है और कस्टमरों को खाना सब करने लगता था, उन्हें परोस कर खिलाता था। अब जो डीएसपी थी किरण, वह अपने ड्राइवर के साथ अपनी सरकारी गाड़ी में एक दिन उन्हें केस के दबिश के लिए जाना था, विवेचना करने के लिए। तब वह अपने ड्राइवर से कहती है कि आज गाड़ी अपनी जल्दी तैयार कर लो, हम आज जल्दी चलते हैं कि उस केस की विवेचना करनी है, बहुत ज्यादा समय लगेगा और हम खाना कहीं रास्ते में खा लेंगे। फिर उनका ड्राइवर जो होता है वह कहता है ठीक है मैम, हम रास्ते में खाना खा लेंगे, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब जैसे ही किरण डीएसपी अपनी महिला में फिर जैसे ही डीएसपी किरण अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती है और सवार होकर केस की विवेचना करने के लिए जाती है, तब रास्ते में एक ढाबा पड़ता है। फिर जो डीएसपी का ड्राइवर था महिला का, वह उसी ढाबे के सामने गाड़ी रोक देता, कहता है मैम आप यहाँ खाना खा लीजिए। फिर वह कहता है मैम आप यहाँ खाना खा लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैडम कहती है ठीक है यहीं खाना खा के चलते हैं, पता नहीं केस की विवेचना करके हमें कितना समय लग जाए, कितना टाइम लग जाए, कितने लेट हो जाए, इसीलिए हर के खाना खा के चलते हैं। फिर जो ड्राइवर होता है, जो डीएसपी महिला जैसे ही अपने कदम गाड़ी से ढाबे के अंदर प्रवेश करती हैं, वैसे ही उनकी नजर एक व्यक्ति पे पड़ जाती है जो बर्तन धो रहा था। लेकिन वो व्यक्ति कोई और नहीं था दोस्तों, बल्कि उन्हीं का तलाकशुदा पति विकास था। अब जैसे ही मैडम प्रवेश करती है, तब वहां जाकर वह खाने के लिए बोलती है। तब जो वहां का मालिक था वह कहता है विकास कस्टमर आए हैं, उनके लिए खाना सब कर दो। तब जैसे ही विकास अपने हाथ पहुंचकर बर्तन साफ करके आता है और जैसे ही मैडम के सामने आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और जो मैडम थी डीएसपी किरण, वो भी अपने तलाकशुदा पति की तरफ नजर घुमाती है, तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर सोचने के लिए मजबूर हो गई कि मेरा पति इतने पैसे वाला होकर जो आज बर्तन धोने का कार्य कर रही है, उनके सिर से जैसे कि आसमान हट गया हो। अब जब भाई एक दूसरे को देखते हैं तो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। और जो डीएसपी महिला थी, जो विकास था, उनके कॉल ही भरकर रोने लगता है। जो वहां कस्टमर बैठे हुए थे और ग्राहक थे, वो भी देखकर हैरान थे कि आखिर एक डीएसपी महिला एक नौकर से क्या रिश्ता है, जो एक दूसरे को कॉल ही भरकर फबक कर रो रही हैं। फिर डीएसपी महिला थी जो किरण भाई विकास के लिए कुर्सी पे बिठा लेती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर तुम्हारी हालत ऐसे कैसी हो गई। तब भाई विकास बताता है कि जब से मेरा तुमसे तलाक हुआ है और जिस लड़की के पीछे मैं तुमसे दूरियां बनाकर रखता था, वो मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा ली उसने और हड़प ली और सब कुछ लेकर भाग गई। मैं बिल्कुल अकेला रह गया, बर्बाद हो गया। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मैं बर्बाद नहीं होता। तब वहां के लोग जब उनकी बातें सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि इनका पति पत्नी का रिलेशन है। तब डीएसपी महिला जो थी किरण भाई बताती कि हमारे ये तलाकशुदा पति विकास हैं, जिनसे हमारा 3 साल पहले तलाक हो चुका है। तब वह सारी बातचीत करते हैं। तब किरण के लिए विकास सब कुछ बताता है।
तब किरण जो होती है अपने पति की बातें सुनती तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब वह कहती है, काश तुमने पहले मेरी बात मान ली होती तो आज तुम बर्बाद नहीं होते, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत समझाती थी लेकिन तुम्हारे समझ में एक भी बात नहीं आई और तुमने मुझसे डिवोर्स ले लिया। अब विकास जो था वह अपनी गलती में बहुत ज्यादा पछता रहा था और किरण के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था। तब किरण जो होती है अपने पति से कहती, कोई बात नहीं है, गलती तो सभी से होती है। अगर तुमने हमारी बात मान ली थी तो हम भी आज दूर नहीं रहते होते। मैंने भी तुम्हारी याद में ना जाने कितना कुछ सहा और मैंने अपने जीवन को कैसे जिया है इन 3 सालों में वो तो मैं ही जानती हूँ। फिर वह पूछता है विकास अपनी पत्नी से, तुम कब डीएसपी बन गई, तुमने कब ये नौकरी हासिल कर ली। तब डीएसपी महिला जो होती है किरण वह बताती हैं कि जब मेरा डिवोर्स हुआ था तब जब तुम मुझे पढ़ाई करवा रहे थे, फिर मैंने वही पढ़ाई अपने घर रहने के बाद भी की थी, अपनी मम्मी के पापा के पास रहने के बाद। जो तुम पढ़ाई करवा रहे थे वही पढ़ाई मैंने माँ बाप के घर रहकर की थी और उसके बाद पढ़ाई हो जाने के बाद जब वैकेंसी निकली, भर्तियां निकली तो मैंने उसमें फार्म अप्लाई कर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने भी इस डीएसपी की नौकरी मिली और इसे कर रही हूँ। और तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है। फिर जब सारी सच्चाई वह बता देता उसके बाद में वह एक दूसरे की कौली भरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब डीएसपी महिला जो होती है वो सब कुछ भूल जाती हैं, क्या केस था, कहाँ जाना था। वह अपने पति से कहती हैं, चलो ना विकास हम अपने घर चलते हैं। अब विकास को अपने साथ उठाती हैं, वहां से कहती हैं, आज के बाद तुम्हें यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना पैसा कमाती हूँ, हम दोनों की जिंदगी बड़े अच्छे से सही हम इतना पैसा कमाते हैं कि हमारे दोनों की जिंदगी इसी से बहुत अच्छी कटेगी, इसी से बहुत अच्छी बीतेगी। फिर विकास को साथ उठाती हैं और चली जाती हैं और अपने कमरे पर वहीं ले जाती हैं जहाँ वह किराए पर रह रही थी। फिर वह एक दूसरे को माफ कर भगवान को साक्षी मानकर एक मंदिर पे जाकर अपने विवाह कर लेते हैं, दोबारा से अपनी शादी कर लेते हैं। अब किरण जो थी डीएसपी महिला वह अपने पति के साथ बड़े हंसी खुशी के साथ रहने लगी, अपने आगे का परिवार के साथ। फिर वह अपने परिवार में बड़ी ही मस्त से जीने। फिर जो डीएसपी महिला थी वह अपने पति विकास के साथ बड़े हंसी खुशी के साथ रहने लगी। अब वह ड्राइवर को तो हटा देती हैं, अब उसी गाड़ी पे अपने पति को बिठा लेती हैं। अब वह अपनी नौकरी जब करती थी तो उनका पति जो था वह हमेशा साथ रहता था, ड्राइवर की काम करता था, वह गाड़ी चलाता था और डीएसपी महिला जो थी किरण वह बैठ कर जाती थी। अब पति पत्नी दोनों बड़े हंसी खुशी के साथ चैन से अपनी जिंदगी बिताने लगे, जैसे कि मानो उनकी जिंदगी में कोई दुख आया ही ना हो। तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य देना कि जो डीएसपी महिला किरण ने किया, अपने पति को फिर से अपनाया और उसका साथ दिया, उसे माफ किया, वो सही किया गलत किया, अपनी राय हमें अवश्य देना ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों मेरी इस कहानी का मतलब किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है कि आपके परिवार में ये छोटे छोटे गलतफहमियों की वजह से पति पत्नी का रिश्ता ना टूटे और अपने परिवार के साथ खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।